थैंक यू संदीप, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। प्लीज मुझे रीजन बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ गाइज, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सर भुवनेश्वर में ईएक्सपी का प्रोजेक्ट नहीं है इसलिए। ओके दुर्योधन जी, भुवनेश्वर में ठीक है। लेकिन दुर्योधन जी, भुवनेश्वर में अगर ईएक्सपी का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन आप ईएक्सपी के अंदर में रीसेल में तो काम कर ही सकते हो। रीसेल के अंदर में तो काम कर ही सकते हो। वहां के प्रोजेक्ट रीसेल लेके कुछ देखिए, मैंने बार बार बोला, कुछ तो शुरू कर दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भुवनेश्वर के अंदर में लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर रहे हैं। भुवनेश्वर के अंदर में लोग अपनी, अगर आप एक व्हाट्सअप भी कर देना, आई हैव ज्वाइंड इन अ प्रोजेक्ट, जिन्होंने 53% जिन लोगों ने लिखा है नो। मैं सिर्फ नो का मतलब है कि मैं जानना चाह रहा हूं कि अभी तक का नो का रीजन क्या है। अगर एक हफ्ता हो गया, चलो ज्यादा ज्यादा 10 दिन की रियायत दी, क्योंकि अगर आप आए हैं, अगर आपने इस कोर्स को ज्वाइन किया, बट ऑब्वियस है कि आपको आगे कुछ काम करना है, आप आगे एम्बिशियस हो, कुछ करना चाहते हो। और जो मेरी ट्रेनिंग है, जो मेरी टेक्निक है, जो मेरे स्टाइल है, मार्केटिंग है, सेल्स है, लीड जनरेशन है, वो तो आपके प्रोजेक्ट के बाद है। और उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी सारे गेटवेज दे ही दिए हैं कि आप ये गेटवे, ये गेटवे, ए नहीं तो बी में चले जाओ, बी नहीं है तो सी चले जाओ, सी नहीं है तो डी चले जाओ, और कुछ भी नहीं है तो मैंने बताया था ईएक्सपी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सिर्फ कोड खरीदो और अपनी लोकल एरिया के अंदर में जो भी सेल परचेज में, मान के चलो आपके लोकल एरिया में कोई फैक्ट्री बिक रही है, कोई घर बिक रहा है, उसी को बेचना शुरू कर दो, तब भी काम हो जाएगा। सर मैं लोकल बिल्डर के साथ काम करता हूं। ओके, सो मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि किन लोगों के पास प्रोजेक्ट नहीं है वो मुझे प्लीज 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 रीजन दें। आपका रीजन का रीजन ये, आपका मेरे ये बात बोलने का रीजन ये है ताकि मैं इस चीज को रेक्टिफाई करूं, अगर मेरी तरफ से मैं कोई हेल्प कर पाऊं उसके अंदर में। मेरा सिर्फ पर्पस ये है जानने का। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या रीजन है कि अगर आप 10 दिन से ज्यादा पुराने हैं तो आपके पास में इस वक्त तक आपके पास कोई ना कुछ अच्छा बुरा खरा खोटा कुछ ना कुछ बेचने के लिए तो होना चाहिए। और दुनिया में इतना कुछ बेचने के लिए पड़ा है, मतलब इतने लोग अपना मारे, वो कह रहे यार कोई बेचने वाला नहीं आ रहा मेरी प्रॉपर्टी को, इतनी इतनी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, तो क्या रीजन रहा है? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। 53% लोग थे जिन्होंने लिखा है, तो कौन, क्या क्या रीजन था, प्लीज आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। या टाइप इन द कमेंट बॉक्स। आप अगर मुझे पर्सनल भेजना चाहते हैं तो इसके अंदर एवरीवन की जगह आप मुझे पर्सनल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप चैट के अंदर 3 ऑप्शंस आते हैं आपके पास, होस्ट एंड पैनलिस्ट, आप होस्ट एंड पैनलिस्ट सेलेक्ट करके भेज दो मुझे। हेल्थ इशू इन दी फैमिली, ओके रवि, ओके। मलाइजिक एन्सेफेलोमाइलाइटिस, ओह ये तो इट इज क्रोनिक इलनेस। ओके, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता इसका क्या है, बट नाम से तो लग रहा है कि ये अ, चलिए ओके। कोई नहीं देवो, गाइज इट्स एन, मैं चाहूंगा कि इज मिस देवोबम दत्ता ये थोड़ी किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं। प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स एंड मोर पावर टू मिस्टर देवोदत्त। तो आप शॉर्ट में लिख दीजिए MTP फॉर देवोदत्त। इट्स हमारी ब्लेसिंग्स है, जल्दी ठीक हो जाओगे आप। इट्स नो प्रॉब्लम देवदत्त, आपके साथ खड़े, कोई प्रॉब्लम कोई चैलेंज कुछ भी हो, वी आर विद यू। ये एक कम्युनिटी है जो आपके लिए साथ खड़ी हुई है, बेफिक्र रहिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर द ब्लेसिंग्स टू देवदत्त। ओके, सो गाइस देखिए, मेरे पास रीजन आया, मेजरली रीजन आया हेल्थ की वजह से। देखिए हेल्थ एक ऐसा इशू होता है जिसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप अभी भी कर सकते हैं हेल्थ के बावजूद भी तो करिएगा, क्योंकि हेल्थ तो एक ना एक दिन ठीक हो ही जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी ही बनी हुई है, 99% हम हील हो ही जाते हैं। मतलब हमारी बॉडी अपने आप हील हो ही जाएगी, मतलब एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ठीक ही हो जाना है हमने। तो हमें पता ही है कि 99% चांस तो हम ठीक ही हो ही जाएंगे। तो उसके लिए भी
अगर छोटा मोटा हम कुछ भी कर सकते हैं तो हम कर लेते हैं उस टाइम पे पी में। एनीवेज, ओके प्रमोद दालवी आपने अभी ज्वाइन किया था, चलिए। सो गाइज आज का जो सेशन है उसको मैं लेता हूँ आपका, जिन जिन के पास भी प्रोजेक्ट है, इट्स 57% लोग हैं। अब आपका काम ये है कि एक छोटा सा, जो भी हम लोग एक चैटबॉट को बिल्ड करते हैं, देयर इज अ बिल्ड चैटबॉट, सो गिव मी सेकंड। शुरू करते हैं फिर आज का सेशन। सो गाइस सबसे पहला काम ये करना है, ये मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आपके चैट में एक लिंक आया है। आप सबसे पहले अपना अकाउंट बनाइएगा इसमें, अभी के अभी इस लिंक को क्लिक करिए। और अगर आपके फोन में देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो, तो अगर आपका फेसबुक इसमें लॉगिन है और आपके फेसबुक में कोई भी पेज बना हुआ है, तो अभी इसको इससे लिंक करिए। ये जो मैंने आपको लिंक दिया है, इससे आप फेसबुक अभी लिंक करिए। मतलब आपका क्या होगा, आप जैसे इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपको ये एक चैट के सिस्टम पे ले जाएगा और वहां से अपने फेसबुक को सबसे पहले इसके साथ लिंक करिए। और जो जो लोग लिंक करते जा रहे हैं, टाइप इन द कमेंट बॉक्स एल एल, मतलब लिंक्ड, कि उन्होंने लिंक कर दिया है। मतलब जैसे ये जो मैंने लिंक दिया है, इसको आपने अपने चैट बॉट के साथ में लिंक करना। मतलब आपको, अगर आपने नहीं बनाया, फेसबुक के साथ लिंक करिए, फिर मैं आगे का स्टेप बताऊंगा कि क्या करना है। आपके पास में लिंक आया हुआ है और ये जस्ट जस्ट लिंक हो जाएगा फेसबुक के साथ, ठीक है। ये वाला आपके पास में है, तो एल लिख दीजिएगा। जिसने भी लिंक कर दिया है तो वो एल टाइप करता जाए। जल्दी करिए गाइस, 1 मिनट या 2 मिनट का काम है इसके अंदर में। अगर आपके फोन में ऑलरेडी फेसबुक है और आपके उसमें क्रोम के अंदर फेसबुक है या लैपटॉप पे फेसबुक है, तो जल्दी से अपना पासवर्ड डालिए। आपके पास में 2 मिनट्स है, 2 मिनट के अंदर सभी लिंक करके एल लिखिएगा। तब तक मैं अपना माइक और ये ऑफ कर रहा हूँ। एग्जैक्टली इन 2 मिनट्स सभी का एल चाहिए होगा मुझे लिंक्ड, एवरीबडी जितने बैठे हैं। आपको ये क्रोम पे ले जाएगा। अगर आपका वहां लॉगिन और पासवर्ड नहीं है, तो फेसबुक का लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना और इसको अभी के अभी लिंक करिए। एवरीबडी, सभी को लिंक करना है, क्योंकि कल का काम कल पे टल जाता है। राइट नाउ आई एम माइक और कैमरा ऑफ कर रहा हूँ फॉर 2 मिनट्स। सुजीत पांडे जी, फॉरगेट पासवर्ड कर लीजिए, फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद में लगा लीजिए, बट डोंट गिव दिस रीजन की पासवर्ड नहीं है। फॉरगेट पासवर्ड करके पासवर्ड में ले लीजिए, बट डू इट राइट नाउ। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, अपने एफबी अकाउंट को इससे लिंक करिए। ये चैट बॉट का होता है। ये जो मैंने आपको लिंक दिया है, चैट बॉट का लिंक है, अपने एफबी को इससे लिंक करिए। पहला काम ये करिए, फिर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। मतलब ये रीजन मैं, मुझे पता था कई बोलेंगे पासवर्ड अभी याद नहीं, पासवर्ड फॉरगेट करो, लॉगिन करो, इसको लॉगिन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप में से है, अगर आपको रियल एस्टेट बिजनेस करना है, अच्छे लेवल पे करना है,
और शांतिपूर्वक करना है, बहुत मेहनत कम करके करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ताकि आप अपना पहले एक चैटबॉट बनाइए। भले आपके पास प्रोजेक्ट है नहीं है, आपकी ड्यूटी आप अपना एक चैटबॉट तैयार करिएगा इसके अंदर में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो जैसे ही आप इसको लिंक कर लेते हैं, और आपको अपने फेसबुक के पेज के साथ लिंक करना होता है, ये एक चैलेंज आ सकता है आपके पास में, शायद फेसबुक का पेज नहीं होगा। ये देखिए, तो आपको ये यहाँ पर इस तरीके से दिखता है। तो ये पेजेस होते हैं, यहाँ पर जो प्रो लिखा होता है ये पेड होता है, बाकी अगर आपको ये दिखता है ये फ्री होते हैं। तो जो भी पेड अकाउंट है, मैं पेड ये 700 रुपये महीने का होता है, ये पूरा चैट जो आ जाता है आपको 700 रुपीज पर मंथ में आता है। अब आपको करना क्या है इसके अंदर में, जो पहला टास्क ये होता है, मैं आपको आज अवेयर कराऊंगा, बहुत डीप में नहीं जाएंगे इसके, मैं आपको इसको पूरे पैनल से अवेयर कराऊंगा, ठीक है जी। सो इसके अंदर में आता है, यहाँ पर ये होम का बटन आता है, ये होता है फ्लो बिल्डर। यहाँ पर आपका ना, मतलब कोई भी फ्लो आपको बनाना है, वो आप इस पेज को बस ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। ये इसके प्रोडक्ट के बारे में है कि इंस्टाग्राम पे करना है या कहाँ करना है, उस पर बात करते हैं। ये आपके कॉन्टेक्ट्स होते हैं। कॉन्टेक्ट मतलब कि आपके पास में कितने लोग हैं ऐसे जो कि अब तक आपसे इंटरेक्ट कर चुके हैं। तो ये मैंने अभी क्लीन किया था। क्लीन का रीजन ये होता है कि मेरे पास में इसमें 10,000 से ज्यादा लोग हो गए थे, 10,000 मैंने क्लीन किया है इसको। तो इसलिए ये आता है। तो ये आपके पास में टोटल आ जाएंगे। जैसे आगे इंटरेस्टेड टू बाय हाउसेज में ये थे 143 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। ये टैग्स होते हैं। टैग्स क्या चीज होती है मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है जी। नाउ उसके बाद में ग्रोथ टूल आता है। ग्रोथ टूल का मतलब ये होता है कि आपको लोगों को अपने पास में ट्रैफिक, आपको पास में जो आपने चैट सिस्टम पे लोगों को कैसे लाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल है कि आपके पास में कोई लैंडिंग पेज की तरह होता है, या एग्जांपल बार मैं एक तरीके का बता रहा हूं आपको कि आप कैसे लाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लाना चाहता हूं लोगों को इस एग्जांपल बार की तरह, तो मैं यहाँ पर इसको सेटअप करूंगा। सेटअप का मतलब ये होता है कि मेरे को इसको डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे ये सेटअप के बटन पे जाऊंगा, मैं यहाँ सेटअप पे जाऊंगा, इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लूंगा। इंस्टॉल करने के बाद में नेक्स्ट, ये जो कॉपी होता है, ये वाला कॉपी मैं अपनी वेबसाइट पे पेस्ट कर दूंगा, जहां पर भी मेरी वेबसाइट की कोडिंग होती है वहां मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये मेरे को लगा हुआ मिलेगा, मतलब ऊपर एक बार चिपका हुआ मिलेगा। जो भी मेरी वेबसाइट होगी, जहां पर भी मेरी वेबसाइट होगी, वहां पर मैं ये ऑलरेडी मुझे मिलेगा। तो इसको बोलते हैं, ये कहाँ से, मतलब आप कैसे ट्रैफिक लाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि आपका जो ट्रैफिक, आप अपनी वेबसाइट पे लिंक डाल दो, तो एक वेबसाइट पे ना आपका एक बार बन के आ जाएगा। तो जो भी कोई आपकी वेबसाइट पे आएगा, या जो भी कोई आपके लैंडिंग पेज पे आएगा, उस लैंडिंग पेज पे आप चाहते हो कि वो मेरे सीधे चैटबॉट पे आ जाए, तो आप उसको अपने चैटबॉट पे ले लीजिए। तो ये एक तरीका होता है चैटबॉट पे लेने का, ठीक है जी। दूसरा हमने तो इसको बोला था ग्रोथ टूल। ग्रोथ मतलब आप कैसे लेना चाहते हो, कहां से ट्रैफिक लाना चाहते हो, ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा होता है। ये पॉपअप होता है, ये भी वही सिस्टम होता है कि ये किस तरीके से आएगा। मैं अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैंने बताया आज मैं ओवरऑल स्ट्रक्चर बताऊंगा, कि क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं एक कवर जरूर करूंगा आज में, कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कवर करेंगे नाउ। तो ये हमारे पास में ग्रोथ टूल हो जाते हैं कि कैसे हमें लोगों को लाना है, मतलब हम क्या दिखा के उनको अपने चैटबॉट पे लेके आएंगे। दूसरा तरीका ये होता है ऑटोमेशन। अब नाउ यहां से ये थोड़ा सा ये एक पॉइंट है जो कि आपको समझना जरूरी है। देखिए ऑटोमेशन पे क्लिक करोगे तो यहां पर आपको लिखा है ग्रोथ टूल, इवेंट्स, कीवर्ड, सीक्वेंस। जो ये लिखा है इसका मतलब यही है, इसका मतलब ये है कि ऑटोमेशन में आप क्या बनाना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल है कि ऑटोमेशन के अंदर में आ, मैं अभी इवेंट्स की नहीं बात कर रहा, मैं कीवर्ड्स की बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर कोई भी मुझसे इंटरेक्ट करे, मुझसे कोई भी इंटरेक्ट करे, तो उसके पास में ऑटोमेटिकली उसके पास में आंसर चले जाए, मेरे आंसर चले जाए। तो मैं एक छोटा सा एक वो बना के दिखा रहा हूं आपको इसके अंदर में, कि जैसे ये कीवर्ड वाला सेक्शन आ जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। मतलब कि मैं अगर आपको ये बोलूं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक पार्ट आ जाता है हमारे पास में। ओके, ओके। तो जैसे मैं कीवर्ड पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास में देखो राइट साइड पे आता है न्यू कीवर्ड। मैं इस न्यू कीवर्ड को क्लिक करूंगा तो न्यू कीवर्ड में नीचे की तरफ में ये आ जाएगा। अब यहां पर मान के चलिए, मैं आपको एक लाइव वो बना के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से काम करता है इसके अंदर में कीवर्ड्स को डिजाइन करने के लिए। अब मैसेज ये आता है, मान के चलो आपको लगता है कि आपका क्लाइंट ये बोलता है, ये मैं आपको अपने लिए बना,
फॉर एग्जाम्पल गिव मी रेरा सर्टिफिकेट, यानी कि किस, मान के चलो इस इंसान ने बोला कि गिव मी, कोई भी मैसेज आता है रेरा सर्टिफिकेट, तो मैं इसके अंदर में रेरा सर्टिफिकेट नहीं लूंगा, मैं रेरा को पकड़ लूंगा, ये मेरा रेरा आ जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो आदमी अगर मेरे से बोलता है रेरा सर्टिफिकेट, या तो रेरा सर्टिफिकेट बोलता है या रेरा नंबर पूछता है, ठीक है जी, या इसमें स्पेस डाल देते हैं रेरा नंबर हो गया, इस टाइप से, मतलब हमारे में से इसमें से कोई भी पूछा है। अब ये हमने क्या किया है, देखिए रेरा सर्टिफिकेट उसके बाद कॉमा डाला, रेरा सर्टिफिकेट उसके बाद कॉमा डाला, और हमने क्या करा, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट के अंदर में क्या आता है कि हमें उसके साथ क्या करना है, तो हम बोलते हैं उसको मैसेंजर पे, मेरा मतलब वो हमारे मैसेंजर पे आएगा, ठीक है जी। इसमें हम करते हैं क्रिएट कीवर्ड, हमने क्रिएट कीवर्ड कर दिया। अब देखो यहां लिखा आता है इसके अंदर में मैसेज इज, नाउ मैसेज इज नहीं होना चाहिए, इसको करना है मैसेज कंटेन्स, यानी मैसेज के अंदर कहीं भी रेरा सर्टिफिकेट, रेरा नंबर आएगा, तो ये अपने आप में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके अंदर में करते हैं हम लोग क्रिएट न्यू रिप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। तो हम अपने न्यू रिप्लाई पे चले गए। अगर किसी ने बोला कि भाई कि बॉस व्हाट इज द रेरा नंबर, या रेरा आता है, तो हम यहां से लेते हैं इसको। हम सबसे पहले देखिए, ये जो ऊपर का बटन होता है सेलेक्ट टाइप, इसको आप लिखेंगे, हर बार आप करेंगे कंफर्म इवेंट अपडेट, ये आपको मैसेज करना होगा। यहां पर लिखते हैं हम लोग डियर फॉर एग्जांपल, और यहां से हम सेलेक्ट करेंगे इट्स नेम, फर्स्ट नेम डियर ये, एंड देन हम लिखेंगे मान के चलो वो कोई कोई भी हो सकता है इसके अंदर में, एंड दिस इज प्रॉपर्टी अंडर, एंड देयर इज नो नीड ऑफ रेरा नंबर एंड सर्टिफिकेट, there is no need of RERA number and certificate. This is freehold property with clear title. So guys, एक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, क्लियर टाइटल के साथ है। नीड मोर information, allow me to serve you best site visit, ठीक है जी, थैंक्स। अब मान के चलिए हमारे पास में कोई भी आदमी आता है, उसने हमसे पूछा, अब देखिए मैंने यहां पर ये लिख दिया है कि अगर उसने मेरे पास नंबर, क्योंकि फ्री होल्ड के अंदर में कोई भी तरीके का रेरा नंबर होता नहीं है। अब यहां पर ना ये डिले का ऑप्शन होता है, इसको आप यहां पर, इसको यहां पर अगर आप ऊपर से क्लिक करेंगे, ये डिले 3 सेकंड का डिले आ जाएगा। और हमने क्या करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके अंदर में, यहां पर आप इसको कर दोगे तो होगा क्या, इसमें होगा ये कि ये टाइपिंग दिखेगा, यानी कि लोगों को दिखेगा जैसे टाइपिंग हो रही है इसमें। नाउ यहां से हम इसको पब्लिश कर देते हैं, ये हमारा कीवर्ड तैयार हो जाता है। ऐसे करके आपको मल्टीपल कीवर्ड्स बनाने, जो भी आपका प्रोजेक्ट है। अब इस कीवर्ड के अंदर में तो ये हमारा कीवर्ड एक बनके तैयार हो जाता है, ये हमने अभी आपके सामने एक कीवर्ड बनाया। उसके बाद में दोबारा एक कीवर्ड पे चलते हैं, फिर न्यू कीवर्ड पे चलते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूं। अब यहां पर क्या होता है, आपको ये सोचना है कि आपको बस एक दिन बैठ के सोचना है क्लाइंट क्या, देखो गाइस, आपको सबसे अच्छी खुशखबरी दूं चैटबॉट बनाने के लिए, एक आपको गुड न्यूज दूं मैं आपको, गुड न्यूज, सबसे अच्छी गुड न्यूज ये है कि साइट विजिट पे आने से पहले 99% लोगों के, क्लाइंटों के सेम सवाल होते हैं। और पता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, कोई मुझे बताएगा
कि अगर अगर आप सारे क्वेश्चंस को भी लगाओ तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने निकल के आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मतलब जो क्लाइंट पूछता है बिफोर साइट विजिट, वो आपसे जो सवाल पूछता है। संदीप शर्मा कह रहे हैं 15, किरण कह रहे हैं 25, अजय रोहिला कह रहे हैं 5 से 10, साक्षी कह रही है 20, सचिन शर्मा कह रहे हैं 6 to 20। बिल्कुल ठीक गाइस, अभी तक ये देखा गया मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लास्ट है 17 तक, तो मतलब कोई क्वेश्चन बचता नहीं। तो आपको सिर्फ 17 कीवर्ड बनाने, आपको मतलब बहुत काम नहीं करना है, ओनली 17 कीवर्ड। 17 कीवर्ड, लोकेशन क्या है, किससे मिलना है, कौन मिलेगा, रेरा सर्टिफिकेट है, 2 BHK का साइज कितना है, 3 BHK का कितना है, प्राइस लिस्ट भेज दो, पेमेंट लिस्ट भेज दो, लोकेशन भेज दो, खत्म। और क्या पूछेगा, और क्या है सवाल, बिल्डर का प्रोफाइल, पीछे का प्रोफाइल, रेरा सर्टिफिकेट, कितना, क्या सवाल, सवाल है ही नहीं। मात्र 15 क्वेश्चन के लिए आप अपनी जिंदगी को खराब कर देते हो। अब सोच के देखो कि आपके पास में 50 क्लाइंट है, आप अपनी पूरी फैमिली में बताना चाहते हो। एक छोटा सा काम करते हैं, अभी मैं आपको एक छोटा सा काम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं कि ये काम कैसे करता है, ये सिस्टम काम कैसे करता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि यहां पर अभी मेरे पास में 68 लोग बैठे हैं, ठीक है जी। मैं अभी सारे कीवर्ड्स नहीं बनाएंगे, ये डेमो कीवर्ड्स हैं, तो इसलिए प्लीज ये मेरी साइट है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक आएगा, डेमो है। लेकिन फिर भी मैं आपको ना एक परमिशन, एक चीज देता हूं कि इमेजिन करते हैं कि मैंने मैंने एक मैसेज बनाया, और बड़ा अच्छा सा एक मैसेज बनाया कि 2 BHK वेरी गुड लोकेशन अवेलेबल, और मैंने अपनी लिस्ट में, अपने व्हाट्सएप की लिस्ट में, मैंने अपनी फेसबुक के अकाउंट में, जहां पर फेसबुक का ग्रुप बना हुआ है, वहां पर भेज दिया। और नीचे मैं अपना ना तो नंबर भेज रहा हूं, ना मैं अपना नाम भेज रहा हूं, मैं बोल रहा हूं फॉर मोर डिटेल चैट विद मी। क्योंकि चैट में आदमी बहुत आराम से ज्यादा बात करना पसंद करता है बजाय फोन कॉल के, क्योंकि चैट में उसकी मर्जी है वो कब बात करना चाह रहा है और कब नहीं करना चाह रहा है। तो आप इमेजिन करिए इस सिचुएशन को, हम लोग, मैं एक इस सिचुएशन को एक बार लेते हैं, और गिव मी 1 सेकेंड। और आपने क्या करना है, अब मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूं, मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूं, और इमेजिन करिए कि ये वाला मैसेज आपने सब जगह भेजा है। मैसेज क्या आपने, आप यही मैसेज रोज भेज देते हो सभी को, आपके पास लिस्ट है, डेटा है, कुछ भी है। ऐसे करके मैं एक ले रहा हूं, बेस्ट फार्म हाउस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इन हार्ट ऑफ नोएडा, only at 59 lakh rupees. Amazing lifetime deal. More detail chat with। ठीक है जी गाइस, ये एक रफ मैसेज है। अब आपके इसमें मान के चलो ये मैसेज आप भेज रहे हैं, अब आप ये व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, या आप फेसबुक पे डाल रहे हो, यूट्यूब पे डाल रहे हो, आपका जहां मर्जी है, ये बना के छोड़ दो, अपने प्रोजेक्ट क्या बना लो। अब आपने क्या करना है गाइस, ध्यान से, अभी लिंक को कोई क्लिक नहीं करेगा, कोई भी क्लिक नहीं करेगा। अब आप एक काम करो, इस लिंक को क्लिक करो, मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूं। इस लिंक को क्लिक करो और सवाल पूछो, जैसे सेंड मी दी प्राइस लिस्ट, सेंड मी दी लोकेशन, ऐसे करके सवाल पूछो। मतलब कि सेंड मी दी प्राइस लिस्ट, सेंड मी दी लोकेशन, वही एक्चुअली सारे कीवर्ड्स मैंने नहीं बनाए हैं। और अभी मैंने जो बनाया है, सेंड मी दी रेरा सर्टिफिकेट, वेयर इज द रेरा नंबर, ठीक है जी। और सेंड मी दी लोकेशन, सेंड मी दी प्राइस लिस्ट, सेंड मी दी सेंड मी दी डिटेल्स। ये 3-4 सवाल मेन होते हैं जो अभी मेन बताते हैं, बाकी क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी क्वेश्चंस नहीं बनाए हुए हैं। तो आप बार बार सोचो, ये 100% अभी बनाने, ये डेमो पर्पस के लिए है। तो ये 3-4 सवाल मैंने जो बनाए, ये मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं।
अब आपका काम ये है, अब ये जो लिंक है इस लिंक को क्लिक करो और यही सवाल पूछो एक बार, ठीक है ना। अब इस लिंक को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में आप यही सवाल पूछो, मतलब जो आपको ये लिंक दिया है इस लिंक को क्लिक करके जो मैंने आपको सवाल बोले ये यही सवाल को आप पूछना शुरू करिए। ये लिंक आपको मिला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। नाउ आस्क मी। Send me the details, send me price list, send me location, what is your रेरा नंबर, send me the रेरा सर्टिफिकेट, ठीक है जी। रेरा तो आपके सामने बनाया मैंने। सेंड मी द डिटेल्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, मैं दोबारा बोला ये एक मैसेज है। अब आपने क्या करना है, हर बार आपका ये एक जिंदगी भर के लिए हो गया। अब आपका पता है क्या, आपकी चैन की सांस ले लोगे आप। आपको पता है कि मैं अगर कहीं बैठी हूँ, पार्टी कर रही हूँ या बैठा हूँ, मैं कहीं पर भी हूँ, एटलीस्ट यार मेरी जान की आफत तो नहीं है, मेरा क्लाइंट खाली हाथ तो नहीं जाएगा, मेरे क्लाइंट को डिटेल तो मिल जाएगी। ये जो मैं दोबारा से लिखा है मैंने, आप इसको क्लिक करिए एंड लेट मी चेक इसके अंदर में। और आपको मैं ओके, सो लेट मी सी व्हाट हैपन। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये दोबारा सभी प्रैक्टिस करें एंड ये फील लो आप इमेजिन करो। अब देखो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे पास 68 क्लाइंट है इस वक्त, आप मेरे क्लाइंट तो मान के चलते हैं। एक 68 क्लाइंट मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे को देखना भी नहीं पड़ रहा। सेंड मी दी प्राइजेस, सेंड मी दी लोकेशन, सेंड मी दी ये। मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि ये मैंने वैसे भी दिखाया हुआ, लेकिन मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये इन्होंने बोला प्राइस लिस्ट, इनके पास प्राइस लिस्ट है, ये इनके पास में ये रहा प्राइस लिस्ट, इन्होंने प्राइस लिस्ट चला के। ये छोड़ दो गाइस, ये डेमो है, आप इसको मत छेड़िए, जो मैंने बोला है सिर्फ उसी को बोलिए। सिर्फ सेंड मी दी प्राइस लिस्ट, सेंड मी दी लोकेशन, सेंड मी दिस, सेंड मी डिटेल्स, ये 3-4 कीवर्ड्स हैं, इसी को यूज करिए, ज्यादा कीवर्ड्स को यूज मत करिए। ये देखिए, अब इन्होंने, अब देखो इतने सारे मेरे साथ बात कर रहे हैं, अभी तो मैंने सारे कीवर्ड्स लगाए नहीं, मैंने तो सिर्फ डेमो के लिए कीवर्ड लगाए हुए हैं। आप ये मानो इनको गूगल मैप पहुंच रहा है, इनके पास में सारी चीज आ रही है, ये गूगल मैप, ये लोकेशन, ये ईच एंड एवरीथिंग इस टाइप से। ये देखो इन्होंने बोला है प्राइस लिस्ट, ये पहुंच भी गया, मतलब प्राइस लिस्ट पहुंच गया इनके पास में। की लिस्ट तो कोई चीज नहीं होती, लिस्ट होता है इसमें, ठीक है ना। ओके, नाउ स्टॉप इट। अब मुझे टाइप करके बताइएगा, हाउ डू यू फाइंड दिस, ऑनेस्टी से बताइएगा। ये वाला जो सिस्टम था, इमेजिन करो ये आपका बना हुआ है। अब आप अपना काम करो ना, इस वक्त में किसने बोला है कि उसको मैसेज पूरे दिन, अब आप 1000 लोगों को मैसेज कर दो,
आप फेसबुक ग्रुप में छोड़ दो जहां 25,000 लोगों की लिस्ट है। अरे आप उसमें अपना लिंक डालो ना, आप अपना कॉल क्यों डालते हो, नंबर क्यों डाल रहे हो उसके अंदर में? आप अपनी एसएमएस करते हो, आप एसएमएस मार्केटिंग करते हो, उसमें ये लिंक डालो ना कि फॉर मोर डिटेल चैट विद मी। आपका काम है कीवर्ड पे काम करो, 15-16 कीवर्ड को बना के रखो, उसके बाद फ्री हो जाओ ना आप। और हर एक के अंदर में आपका साइट विजिट का फॉर्म जाएगा, आपकी और भी बहुत सी चीजें बनती हैं। मैं आपको जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर में आपको भी हम लोग यहाँ पर थे, लेट्स लेट्स अज्यूम यहाँ है, तो हम ऑटोमेशन पे हैं। हम यहाँ पर हैं ऑटोमेशन पे। अरे ठीक है ना, हमने ये ऑटोमेशन पे ये कीवर्ड बनाए थे। अब ये वाले कीवर्ड अभी बना रखे हैं हमने, ये वाले जो कीवर्ड है, कितने कीवर्ड है, ज्यादा तो कीवर्ड है नहीं। आपकी आपका काम ये है कि आपको इन कीवर्ड्स पे काम करना है। जैसे हमने ये कीवर्ड बनाया, हम ये कीवर्ड बना सकते थे, और कीवर्ड बना सकते हैं कि जो भी आपको लगता है 2 BHK की फोटो डालनी है आपको, या मैसेज डालना है, या कोई लिंक डालना है, कोई वीडियो डालना है, कुछ भी डालना है आपने, वो सारा का सारा आप इसमें डाल के छोड़ दीजिए। आपका काम सिर्फ इतना है कि इस वाले पे आपको थोड़ी मेहनत करनी है, सिर्फ 2 घंटे लगाने हैं। 2 घंटे में आपको ये सोचना है कि क्लाइंट क्या पूछता है, वो सारे कीवर्ड बना के फोटो, सुंदर सुंदर फोटो लगा दो। 3-4 घंटे का टाइम लगाओ और भाई इस मुसीबत से बाहर आओ कि भाई आप हर क्लाइंट को देखो, जो भी क्लाइंट आपसे पूछेगा उसका फोन आएगा, आप उसको बोलो सर आप मुझसे चैट पे बात कर लीजिए, तो ये मेरा चैट का लिंक है। वो आपके चैट पे 99% लोगों के फोन में फेसबुक होता ही होता है, वो आपके मैसेंजर पे आएगा, मैसेंजर पे आपके पास ये टाइप है ही, आप ये बना के छोड़ दीजिए 99। और गाइस इस सिस्टम की पता है खास बात क्या होती है, मैं आपको दूसरी खास बात बताता हूँ। हाउ टू सेंड लिंक। लिंक को ऐसे सेंड करते हैं, देखिए इधर मैं बताता हूँ आपको। जब आप यहाँ पर जाएंगे ना, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ होम बटन होता है ऐसे करके, ये बॉट लिंक दिख रहा है, बॉट लिंक, इसको राइट क्लिक करिएगा। आपने राइट क्लिक किया, यहां पर करना है कॉपी लिंक एड्रेस, ये कॉपी लिंक एड्रेस कर लिया आपने, ठीक है जी। कॉपी लिंक एड्रेस कर लोगे और आपका ये लिंक कॉपी हो जाएगा और इस लिंक को आपने भेज देना है। ये आपका लिंक होता है इस वाला, इस तरीके से, ठीक है जी। तो यहां से आपको ये लिंक मिल जाता है। अब आपकी ड्यूटी ये है, आपकी ड्यूटी ये है कि ये आपने कीवर्ड बनाने हैं, ये आपको लोगे, इसके बाद में ये आपका तैयार करिए, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि जो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री फीचर में मिलता है नहीं मिलता, प्रो फीचर में होता है, और ये काफी सस्ता आता है गाइस, मेरे हिसाब से ये $10 का है। $10 मतलब 740 रुपए हो जाते हैं, अगर 74 रुपए के हिसाब से ले लेते हैं। आप ये समझिए कि आपके 740 रुपए के अंदर में आपकी आपकी इतनी बड़ी मुसीबत कटी कि हर किसी को सर भी, हर किसी को हम मैसेज नहीं भेज सकते। नहीं साक्षी, एक साथ नहीं भेज सकते, इसमें कोई परमिट ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसके अंदर में एक चीज होती है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ आपको। इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मान के चलिए कि जितने भी लोग मेरे पास में आए थे, फॉर एग्जाम्पल है कि अगर मैं ब्रॉडकास्ट इसको करना मैसेज करता हूँ, तो मैं करता हूँ न्यू ब्रॉडकास्ट। तो इसके अंदर में जितने भी लोग अभी मेरे पास आए थे, फॉर एग्जाम्पल है कि जितने भी मेरे पास आए थे, मैं इसमें बोलता हूँ हाय न्यू प्रोजेक्ट अराइव्ड इन फार्म हाउस, आर यू इंटरेस्टेड। तो अगर वो आपके पास एक बार इसके अंदर आ भी गया है ना, तो भी आपका इंटरेस्टेड है। अगर आपका वो इनमें आ भी गया तो आप फ्यूचर के अंदर में उन पे मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर में आ जाता है, सो दिस इज यहाँ से, तो हम जाते हैं गो नेक्स्ट पे, और मैं भेजना चाहता हूँ इट्स इन प्रमोशनल, और प्रमोशन के अंदर में यहाँ आएगा 21 यूजर, ये जो 20 यूजर है जो आप लोग हैं अभी 24 घंटे के अंदर आए होंगे, और ये मैं कर दूंगा सेंड नाउ। अब आपके पास में मैसेज पहुंच गया होगा, चेक करो, जिसके पास में फेसबुक मैसेंजर पे रिसीव्ड हो गया है, टाइप इन कमेंट बॉक्स आर आर बोले तो रिसीव्ड। तो अगर आपने एक बार उसको यहाँ ले भी लिया ना, तो भी अगर फ्यूचर के अंदर में आप उसको कुछ ब्रॉडकास्ट वगैरह करना चाहते हैं, या कोई मैसेज वगैरह सेंड करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस आपके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। लेकिन इसमें कोई टेक्निकल चैलेंज चल रहा है अभी। तो ये मार्केटिंग का भी एक तरीका होता है
ये एक मार्केटिंग का भी तरीका होता है, और आप बिलीव करिएगा फेसबुक मैसेंजर का ओपन रेट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। तो आप लोग जो मेरे पास में अभी जिन्होंने, अब मैंने तो आपको नहीं भेजा ना, देखो मुझे आपका, देखिए मैंने आपका नंबर भी नहीं लिया, मुझे आपका नंबर भी नहीं मिला, ईमेल भी नहीं मिला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मार्केटिंग कर दी आप पे। पहले मैंने आपको मैसेंजर पे ले लिया, और अब मैसेंजर पे मैं आपको मैसेज भी भेज सकता हूँ, यही नहीं कि कोई चैट बॉट ही चाहिए। पहले मैं आपको अपने मैसेंजर पे ले आया, अब इस मैसेंजर पे मैं आपको प्रमोशन मैसेज भी भेज सकता हूँ। मैं आपको कुछ मेरे पास में इसमें एक और, अभी मैं ज्यादा डीप टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। प्रमोशनल मैसेज सिर्फ 24 घंटे वाले लोगों को भेज सकते हो आप, मतलब जिन्होंने आपसे 24 घंटों में इंटरेक्ट किया है उन्हीं को आप भेज सकते हो। तो भले 24 घंटे में जिसने आपसे इंटरेक्ट किया है आप उसको मैसेज भेज सकते हो, यानी कि वो आपके साथ में इंटरेक्शन में है इस तरीके से। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है हमारे पास में प्रमोशन करने का। इसका तरीका ये होता है, जो भी लीड आपके पास में आती है आप उसे मैसेंजर में ले आइए, और मैसेंजर में उसे डेली एक आध मैसेंजर उसको मैसेज भेजते रहिए। तो वो आपके साथ 24 घंटे में हमेशा टाइप में रहेगा, 24 घंटे में कोई ना कोई आपसे इंटरेक्ट करता ही रहेगा। तो जैसे जैसे वो आपसे इंटरेक्ट करता रहेगा, आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप उसको फ्यूचर के अंदर में प्रोजेक्ट डिटेल या कोई भी डिटेल है, आप अगर उसे भेजना, कोई नया प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप उसको एक मैसेंजर पे मैसेज भेज सकते हैं। ये फीचर भी इसके अंदर में होता है, इस फीचर को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। ठीक है जी, मैं अभी उस पर नहीं जा रहा क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग के भी कुछ रूल चेंज हुए हैं, इसलिए मैं अभी उस पॉइंट पे नहीं हूं। पेड मैसेजेस भी होते हैं, एड्स भी होते हैं, अभी मैं इस पे भी नहीं जा रहा हूँ। मोटा मोटा जो जो आपको समझने का है वो आपको ये देखना है। इसमें क्या है, हमने कीवर्ड समझ लिया। अब मैं सीक्वेंस पे नहीं जाऊंगा आज, मैं जाऊंगा वेलकम मैसेज पे। ठीक है जी। तो वेलकम मैसेज होता है कि कोई भी आपके पास में आता है तो उसके पास में एक वेलकम मैसेज चला जाना चाहिए। लेकिन जैसे हमने ये वेलकम मैसेज जाता है हमारा, थैंक्स फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन अवर प्रोजेक्ट, नाउ बुक योर साइट विजिट, तो ये मेरे पास में थैंक वेलकम मैसेज चला गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है डिफॉल्ट रिप्लाई। हमारा जो डिफॉल्ट रिप्लाई होता है, देखिए हमारे पास में फिलहाल डिफॉल्ट रिप्लाई में ये जा रहा है, ये डिफॉल्ट रिप्लाई में जा रहा है। तो हम इस डिफॉल्ट रिप्लाई को सबसे पहले इनएक्टिव करते हैं। मान के चलिए हम इसको, दिस इज, एडिट में जाते हैं और हम ये डिलीट कर देते हैं। मींस ओके। सो यहां पर आता है हमारा डिफॉल्ट कंटेंट। तो डिफॉल्ट कंटेंट हम लोग बनाते हैं नया। सो दिस इज न्यू। ठीक है जी। दिस इज, अब हमारे पास में आता है आ, आ, इसको हम बोलते हैं, मान के चलिए लोग आता है फुल नेम, सॉरी लास्ट नेम लेते हैं। ये थोड़ा मार्केटिंग का होता है कि लास्ट नेम लेना, फुल नेम ना कर लेना, लास्ट नेम ले लेते हैं। जी आई कांट गेट यू, व्हाट इज द क्वेश्चन, सो इज इट ओके, यू कैन talk to you on phone, this is my number। ठीक है जी। ठीक है जी। सो ये हमने बना दिया। मींस हमने क्या बनाया कि इसके अंदर में अगर मैंने, उसने कोई भी क्वेश्चन पूछा तो ये मैसेज चला जाएगा, और हमेशा हर मैसेज के पीछे हम ये वाला डिले ऑप्शन डालते हैं। डिले मतलब उसको ये लगना चाहिए कि हमने टाइप कर रहे हैं, मतलब हम लोग टाइप कर रहे हैं इस तरीके से। तो हमारा ये डिफॉल्ट क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। ठीक है जी। नाउ हमारा ये डिफॉल्ट क्वेश्चन तैयार है, और हमने इसको पब्लिश भी कर दिया है। नाउ दोबारा से चलते हैं अभी। अब हम लोग, अभी हमारे पास में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि कि हम जो क्वेश्चन पूछ रहे थे इसमें ये जा रहा था रेंट वाला, ये वाला। अब ये रेंट वाला नहीं जाएगा। नाउ कम टू द पॉइंट, अब चलते हैं हमारे पास, दोबारा से करते हैं। अब आप कोई अजीब सा सवाल पूछो, अब इसको क्लिक कर दे, कोई भी ऐसा सवाल पूछिए जो जो कीवर्ड में अजीब सा हो। फॉर एग्जाम्पल
डू यू हैव प्रॉपर्टी इन मुंबई, इस टाइप से, मतलब ऐसा कुछ भी आप पूछे. सो लेट्स सी के, ओके सो यहां लेते हैं. तो अभी हमने दोबारा लिया, तो आप अपने दोबारा पे आ जाते हैं. डू यू हैव फॉर, सो नाउ ये आ रहा है हमारे पास. जियाउद्दीन जी, आई कांट गेट गेट यू, व्हाट इज द क्वेश्चन. थोड़ा गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. इज इट ओके, लगाना भूल गया. इज इट ओके यू कैन टॉक टू मी ऑन फोन, ऑन द फोन, ये भी गलत हो गया, पूरी लाइन ही गलत है. एनीवेज, मोटा मोटा जो बताना चाहता, दिस इज माय नंबर. ठीक है जी, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में आ गया. तो अब होगा क्या, आपने कीवर्ड बनाया. फॉर एग्जांपल, आपने यहां से कीवर्ड्स बनाए, ग्रो टूल में गए. ग्रो टूल में जाने के बाद में आप यहां पर जाते हो ऑटोमेशंस में, यहां कीवर्ड बनाते हो. आप सारे कीवर्ड बनाइए. अगर ये कीवर्ड को पकड़ नहीं पाया, मान के चलो कीवर्ड को ये नहीं पकड़ पाया, तो ये वाला बाय डिफॉल्ट मैसेज भेज देगा कि सर आप मुझसे बात कर लो, मैं आपको क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूं. तो सारा काम ही खत्म, वो आपसे कॉल पे बात कर लेगा. आप, और जैसे उसके क्वेश्चंस के आंसर आप लिखो, आप उनके क्वेश्चंस को दोबारा से कन्वर्ट कर दो अपने कीवर्ड्स में. सो गाइज, आपको नहीं लगता, आपने कीवर्ड बना दिया, और जो ये कीवर्ड ये समझ नहीं पा रहा, उसमें चला जाएगा, सर मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा, क्या इज इट ओके टू, आई विल कॉल यू, या यू कैन कॉल मी. ठीक है ना. तो मैं यहाँ पर और भी बहुत सी चीज करता हूँ. जैसे मान के चलिए, यहाँ पर हमने कीवर्ड्स में डालते हैं ना, हमने यहाँ डाला डिफॉल्ट रिप्लाई. ये हमारा डिफॉल्ट रिप्लाई जा रहा है. तो मैं लिख देता हूँ इसके अंदर, कांट गेट यू व्हाट इज, फॉर एग्जांपल आता है, कांट गेट यू व्हाट इज दी, दिया आएगा, व्हाट इज दी क्वेश्चन, और इज इट ओके, is it okay you can give your number and email, I will call you. ठीक है जी. अब यहां पर आता है, अब देखिए एक चीज और मैं आपको दिखा रहा हूं. अब उनकी ईमेल आईडी कलेक्ट करने का क्या तरीका होता है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी कैसे कलेक्ट की जाती है. यहां पर यह है यूजर इनपुट. मैं यहां पर यूजर इनपुट डाल दूंगा. ठीक है ना. मैं यहां पर इनका give me your number or below number is correct. ठीक है जी. ये आता है नंबर, ये नंबर कलेक्ट किया हमने. उसके बाद में हम दोबारा से ये डिले का बटन डाला. डिले हम लोग क्या करते हैं इस बार, 1 सेकंड का कर देते हैं. उसके बाद में हम दोबारा से डालते हैं. यू कैन ऑल्सो शेयर योर ईमेल. अब गाइज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जिसकी वजह से आप इनका ईमेल आईडी कलेक्ट कर सकते हैं. ये सारी ईमेल और फोन नंबर आपकी एक्सेल शीट में आ जाएंगे. ये मैं आपको बताऊंगा कैसे काम होता है. अभी 1-2 मिनट को इसको बनाने दो, फिर मैं आपको बताता हूँ. और सो दिस इज टेक्स्ट, ये है ईमेल. हमने, अब ये सबसे बड़ा बेनिफिट इसके अंदर में ये होता है हमें, कि हमने क्या किया कि इनकी ईमेल आईडी ले ली. ईमेल आईडी का मतलब ये होता है कि ये ईमेल आईडी कलेक्ट हो जाती हैं. आप ईमेल नंबर, अब आपको करना क्या है कि आपने फेसबुक ग्रुप में भेजा, ये भेजा, लेकिन आपके पास डेटा तो आया नहीं.
तो अगर आप उनका डेटा कलेक्ट करना चाहते हो कि उनकी ईमेल क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, सो दैट कि आप फ्यूचर के अंदर में उन्हें ईमेल मार्केटिंग कर सको, तो आप ये भी कर सकते हो कि ये वाला जो पॉइंट लगाओगे, इसके बाद में जैसे ये मैंने बताया, आपने जैसे ईमेल वाला पॉइंट लगाया, ईमेल के बाद अब आपका ईमेल कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा और उन ईमेल पे आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हो, यानी यहाँ की जैसी ईमेल आती है वो आप अपनी ईमेल मार्केटिंग में ले सकते हो और उनके पास में वेलकम ईमेल भी पहुंच जाएगा, यानी जैसे वो यहाँ ईमेल देगा उसके पास वहां वेलकम ईमेल पहुंच जाएगा, वो सोचेगा यार ये तो बहुत ही एडवांस लोग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है इसमें। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, सो ये एक तरीका होता है गाइस। अब देखते हैं कि दोबारा से जाते हैं कि क्या हमने पब्लिश किया था, दोबारा से ये चल रहा है, लेट मी चेक, और इसका एक बार चेक कर लेते हैं, फाइनल चेकिंग, और दिस इज द फाइनल चेक चेक, और हमने पब्लिश कर दिया है। ओके, ओके, सो गाइस अब दोबारा से क्या करते हैं, आप कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन पूछोगे जिसका आंसर मैंने कीवर्ड में नहीं हो, कुछ भी पूछेगा। ऐसा करते हैं, आप एक काम करो, पूछो व्हाट इज योर एज, है ना, तो उसको ये मेरा कीवर्ड सिस्टम ले नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो यहां से शुरू करते हैं दोबारा से, ये हमने लिया और मैंने आपको दे दिया है। हुँ? ये था। ओके, सो जैसे ये अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, इन्होंने बोला इट्स एज, पब्लिश नहीं हुआ, शायद नहीं चल रहा गाइस, आई थिंक, जस्ट वेट 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 वेट, आई थिंक नहीं चल रहा है। ओके, चल रहा है। शाजी कांड करके, दिस इज गिव मी योर नंबर एंड ईमेल, आई विल कॉल यू। सो गाइज आप अपना ईमेल यहाँ पर अपना देना शुरू कर सकते हैं इसके अंदर में। सो आप अपना नंबर, ईमेल नंबर और वगैरह वो टाइप कर सकते हैं इसमें। तो अब हुआ क्या इसके अंदर में, अगर इस सिस्टम को नहीं समझ में आ रहा कि क्या क्या है, तो ये क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली एक डिफॉल्ट एसएमएस भेज देगा और उस डिफॉल्ट एसएमएस के बाद वो आपको कॉल कर लेगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका होता है ये ना। ओके, सो गाइज ये वर्किंग कर रहा है, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है, ये इट्स एब्सोल्युटली वर्किंग। सो इसके अंदर में यहाँ आ जाएगा, लोग अपनी ईमेल आईडी और नंबर दे देंगे, ये नंबर और ईमेल आईडी अपने आप कलेक्ट कर लेगा, मतलब कि ये नंबर और ईमेल आईडी ये अपने आप कैप्चर करके आपके डेटाबेस में सेव कर देगा। वो डेटाबेस से आप नंबर और इनकी नंबर और ईमेल आईडी, जो भी नंबर और ईमेल आईडी टाइप करेगा वो नंबर और ईमेल आईडी निकाल देंगे इस तरीके से। सो गाइज जिसको भी ये चैट बॉट था, ये बहुत बेसिक था, कुछ भी नहीं करना, इतना बनाना होता है, एक कीवर्ड बनाना है। क्या क्या बनाना है हमें इसमें, एक हमें कीवर्ड बनाना है, डिफॉल्ट रिप्लाई बनाना है, वेलकम मैसेज, बस। इसके अलावा अभी आपको कुछ नहीं करना, फ्लो ब्लो चार्ट वार्ट ब्रॉडकास्ट कुछ नहीं। ये करना है आपने, ये आपका एक असिस्टेंट है, जो आप रियल एस्टेट बिजनेस शुरू कर रहे हो तो इस असिस्टेंट को तैयार कर लो, ताकि जब भी आप कहीं पर, यार हर वक्त नहीं भेज सकते ना, फॉर एग्जांपल आप में से मुझसे कोई प्रोजेक्ट मांगे तो मैं बोलता हूँ कि यार प्लीज चैट कर लो, ये वाला लिंक है, प्लीज चैट विद मी, कितनी आसान है, मैं फ्री हो गया ना, मैंने तो उसमें डाल ही रखा है कीवर्ड वगैरह सब कुछ डाल के, मैं अपना फ्री हूँ। कोई भी मुझसे फोन करके बोलेगा यार आप मुझे मान लो व्हाट्सअप करता है कि मुझे यार डिटेल भेजो, तो मुझे पता है कि एक क्वेश्चन पे तो उसे शांति आनी नहीं, मैं बोलूंगा सर आप प्लीज मुझे इस लिंक पे व्हाट्सएप पे भेज दो ना, सर आप प्लीज मुझे मैसेंजर पे चैट कर लोगे, मैं बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूज नहीं करता हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ग्रुप बने हुए हैं। आप एक मैसेज टाइप करके रख लीजिए और उसे अपने मैसेंजर पे ले आइए, और अपने मैसेंजर पे लगा के रखिए, यकीन मानिएगा इस मैसेंजर का ओपन रेट सबसे ज्यादा है। ठीक है जी। सो ये एक बेसिक था, तो दोबारा दोहरा देता हूं आपको क्या करना है। पहला, आपको ये बनाना है, चैटबॉट बनाना है।
चैटबॉट में आपको सिर्फ कीवर्ड्स बनाने, जो भी आपको सोच सकते हो कि रेरा नंबर, सेंड मी लोकेशन, लोकेशन वोकेशन, जो भी बना सकते हो आप वो बनाने। और जैसे आप ये बना लोगे उसके बाद में आपको डिफॉल्ट रिप्लाई, एक डिफॉल्ट रिप्लाई बनाना है, जो भी आपको लगता है रिप्लाई होना चाहिए कि अगर अगर आपका चैटबॉट नहीं समझ पा रहा है इसने पूछा क्या है, तो उल्टे सीधे मैसेज भेजने से अच्छा है कि बोलते सर मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हो, ये मेरा नंबर है, प्लीज कॉल मी। तो आपके सिस्टम पे कॉल तभी आएगा जब वो कोई डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा, और जैसे वो डिफरेंट पूछे उसके बाद उस जो क्वेश्चन उसने पूछा है उस क्वेश्चन को भी दोबारा कीवर्ड में डाल के उसका रिप्लाई बना के छोड़ दो। मतलब जब भी क्लाइंट कुछ पूछे उसका रिप्लाई बना के छोड़ दो, ये सबसे आसान तरीका होता है हमारे पास में। तो एक तरीका ये हो जाता है, तो डिफॉल्ट रिप्लाई, वेलकम मैसेज और कीवर्ड, 15-20 कीवर्ड, और आपका अपना एक असिस्टेंट तैयार, 740 रुपए महीने में। अब दुनिया भर के क्लाइंट आ जाए, आप आराम से काम करते रह सकते हैं इसके अंदर में। अगर आपके पास प्रोजेक्ट भी नहीं है तो ये पहले बना के रखिए, क्योंकि ये आपको आगे ले जाएगा। प्रोजेक्ट बेचना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बेचना इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट आपसे प्रोजेक्ट नहीं खरीदता, क्लाइंट ये खरीदता है मैं किससे खरीद रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। और जब आप ऐसी डीलिंग करते हो, ऐसी चीजों से डील करते हो, समझ जाते हैं प्रोफेशनल लोग हैं। ठीक है, तो किस किस को ये जो सिस्टम था ये लगा हो माइंड ब्लोइंग, ऑसम, अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स जिसको भी ये सिस्टम लगा हो, प्राइस वर्सेस काम करने में, ये जो चैटबॉट मैंने बिल्ड करके बताया आपको अभी। या गाइस, तो थैंक यू भूपेंद्र बाबा। अब आपका काम क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब आपका काम ये नहीं कि आपने अमेजिंग कोई बहुत अच्छी पिक्चर देखी, नो। अब आपका काम ये है कि आप अपना चैटबॉट बिल्ड करेंगे, अपने कुछ एक कीवर्ड्स बिल्ड करेंगे, ये अब आपका काम है। ठीक है जी, मतलब आपको पता है कि इट्स नॉट मूवी आपने देखा बड़ा मजा आया और खत्म हुआ, नहीं। अब आपका आपका टाइम है एक्शन लेने का। अब आप सब लोग मुझे अपना चैटबॉट बना के टेलीग्राम पे शेयर करेंगे, और हम आपका एक दूसरे लोग आपस में एक दूसरे का सवाल पूछ पूछ के आप एक दूसरे के लोगों को क्वेश्चंस दीजिए, और आप एक दूसरे का कीवर्ड तैयार करवाइए। ठीक है, इसके अंदर में एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि अगर आपने किसी को मैनुअली रिप्लाई कर दिया, मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने किसी को मैनुअली रिप्लाई कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं यहां पर, तो मान के चलिए मैं यहां पर मैनुअली रिप्लाई कर दूं, यहां पर नहीं होगा क्योंकि मोबाइल का ऐप है ये। तो मान के चलिए मैं यहां पर रिप्लाई करता हूं आपका इस टाइप से, सर ईमेल इज ईमेल इज इन, ठीक है जी। तो मैंने जो ये रिप्लाई करा, आप इसको सेव भी कर सकते हैं कि अगली बार किसी ने ये सवाल पूछा तो ये मैसेज अपने आप चला जाएगा। तो ये भी इसमें ऑप्शन होता है कि आप अपनी इस चीज को पूछ सकते हैं, मतलब कि आप इनको क्या नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग कि जो भी आपने मैसेज भेजा उसे फ्यूचर के लिए सेव कर दीजिए, अगली बार सेम क्वेश्चन किसी ने पूछा तो अगली बार उसको ये वाला मैसेज अपने आप ही चला जाएगा। ठीक है गाइस, यश रामनाथ, लेकिन एक प्रोजेक्ट के लिए आपको एक ही पेज मिलेगा, और एक पेज के लिए आपको एक ही प्रो अकाउंट होगा आपका। सुनील सिंह जी, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये सबसे पहला काम ये है कि इस कोर्स को कंप्लीट करिए अगर आप नए हैं तो। मैं आपको लिंक दे रहा हूं, ये इस लिंक पे जाइए और इस कोर्स को कंप्लीट करिए। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप नए नहीं रहोगे, नेक्स्ट टाइम से ये वर्ड आप नहीं यूज कर पाओगे कि आई एम न्यू। मैं आपको जो लिंक दे रहा हूं, और जो मैं आपको लिंक दे रहा हूं ये आप इस ऑलरेडी इसके अंदर हो, ये लेवल 1 के ही हैं सारे। तो यस राज, मल्टीपल क्या है, 1 लाख प्रोजेक्ट के लिए भी बना सकते हो आप, एक साथ बना सकते हो। एक फेसबुक अकाउंट होगा लेकिन पेजेस अलग अलग होते हैं यार, एक एक पेजेस बनेगा। कुछ नहीं करना, जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे, जो लिंक मैं आपको दे रहा हूं, जैसे आप लिंक को क्लिक करोगे अपने आप लिंक कर देगा आपके पेज से। ओके गाइस, नाउ टाइम टू लीव दिस सेशन। सेशन को छोड़ने का टाइम आ चुका है, और छोटे छोटे पैकेट्स में काम करेंगे। तो जाने से पहले, बिफोर लिविंग दिस, जो आपकी आज की लर्निंग है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स। आपकी आज की जो लर्निंग थी उसे कमेंट में टाइप करिए, व्हाट इज योर लर्निंग फॉर टुडे, टाइप इन द कमेंट बॉक्स। मतलब आज की जो आपकी लर्निंग थी
बिफोर लिविंग दिस सेशन प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स आज आपने ये सीखा। यस राज, फर्म के नाम पे बना के हो सकता है ये आप कर सकते हैं। अगर आप पेज फर्म के नाम पे बना दोगे तो ये काम हो जाएगा। ओके बाबा ने सीखा ऑटोमेशन, शामनाथ ने सीखा वेरी यूजफुल टूल, लीना ने सीखा स्टार्ट मैनी चैट, लीड जनरेशन, स्मार्टेस्ट वर्क विद लीस्ट टाइम, चैटबॉट ऑटोमेशन इज मस्ट। सर प्लीज अदर वाले ग्रुप के लिए शेयर करें। ठीक है साक्षी, वर्क विदाउट प्रेजेंस। साक्षी आप अगर ग्रुप में जाओगे ना, अपना जो कोर्स है, कोर्स के अंदर में जो रियल एस्टेट बिजनेस फॉर्मूला वाला कोर्स है, पहले चैप्टर के नीचे लिंक लगा हुआ है, आप वहां चले जाइए, वहां से ले लीजिए। Chatbot broadcast keyword, client should feel that he is dealing with professional, smart, professional way of working. Okay, Sakshi, okay. Yes, Messenger is very high open rate. Food forward automation system by ManyChat. Great guys. और आपका काम ये है, ये आपका लिंक है ManyChat का, अगर आपको अकाउंट बनाना है, सो दिस इज योर लिंक। ये मैंने आपको लिंक दे दिया नीचे, ManyChat का अकाउंट है, आप अपने फेसबुक से इसको लिंक करके रख सकते हैं। ये जो नीचे मैंने आपको अकाउंट दिया है इससे। एवरी ट्यूसडे सेशन होता है, अगर सेशन ट्यूसडे नहीं होगा तो आपको मेल या मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज ट्यूसडे 8 बजे सेशन होता है। अगर टाइम ऊपर नीचे होगा तो आपको मैसेज आएगा, अदरवाइज मैसेज वगैरह नहीं आएंगे। तो इट्स ट्यूसडे 8 PM। Okay guys, time to leave this session. Type in the comment box bye, BYE, bye. Let's leave this session. Bye guys, take care, bye bye.